थोड़ा सा नरम हो गया है तो गर्म करने की जरूरत है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे। साथियों, मैं पूर्व सैनिक सीताराम प्रसाद। देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हाल ही में पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 25 भारतीय और नेपाल के एक नागरिक की शहादत हुई थी। और ये बचकाना हरकत पाक हर बार करता है और हर बार मुंह की खाता है। तो इस परिस्थिति के लिए एक मैं फौजी हूँ तो एक कविता का रचना किया हूँ कि सह लिया अब तक बहुत, सह लिया अब तक बहुत, अब बिल्कुल नहीं सहन होगा। सह लिया अब तक बहुत, अब बिल्कुल नहीं सहन होगा। वंदे मातरम गाना होगा या इस धरती से जाना होगा, या इस धरती से जाना होगा। अब नहीं भारत, अब नहीं वो भारत जब तूने खून की नदी बहाया था। अब नहीं वो भारत जब तूने खून की नदी बहाया था। पाक के साथ पे आतंकवाद से कश्मीर को तांडव फैलाया था। सत्ता में बैठे थे जो तुमसे हाथ मिलाया था। दोनों तरफ से पोषित होके जो हमारे उसमें के राजनेता थे वो भी मिले हुए थे और पाक तो समर्थन करता ही था। तो दोनों तरफ से पोषित होके कश्मीर में तांडव मचाया था। आज हमने भी मर मिटने का, आज हमने भी मर मिटने का ठान लिया है। और आकाश पृथ्वी सुदर्शन, प्रकाश पृथ्वी सुदर्शन दुश्मन खातिर पाल लिया है, दुश्मन खातिर तैयार किया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 500 ड्रोन एक बार में, जैसे हमास एक बार इजराइल के ऊपर 5500 एक बार में ड्रोन छोड़ा था, लेकिन उसको इजराइल ने ताबूत किया था। और इस बार 8 मई को पाकिस्तान लगभग 500 रॉकेट लॉन्चर छोड़ा था, जिसको वही जो S-400 सुदर्शन 400 ने पूरा ध्वस्त कर दिया था। तो तैयार किया। गीदड़ भव की अब नहीं, गीदड़ भव की अब नहीं तेरा कभी सफल होगा। आतंकवाद मिटाना होगा या धरती से जाना होगा, या धरती से जाना होगा। याद नहीं इतिहास तुम्हें, याद नहीं इतिहास तुम्हें, क्या हमें फिर से दोहराना होगा। 65-71 का फिर से दृश्य तुझे दिखाना होगा, दृश्य तुझे दिखाना होगा। जैसा कि माधव पांडे जी अपने कविता में लिखे थे कि 90,000 सैनिकों को हमने तुम्हारे बंधक बनाया था। और जनरल नियाजी को हमने घुटने पर, जब कोई देश युद्ध हारता है और जब समझौता होता है तो जो देश हारता है उसका जो जनरल होता है, मिलिट्री का सबसे हेड, वो घुटने पर आकर के दूसरे देश के सामने झुकता है। तो जब 90,000 सैनिक उसका हमने कैद किया था, युद्धबंदी किया था, तो उस समय जनरल नियाजी वहां का हेड था। वो घुटने पर आकर के हमारे जनरल के सामने गिराया था। तो याद नहीं तुम्हें, क्या हमें फिर से दोहराना होगा। 65-71 युद्ध को फिर से तुम्हें दृश्य दिखाना होगा। कारगिल में जब तूने मुंह की खाई थी, कारगिल में जब तुमने मुंह की खाई थी, सन 71 में 90,000 सैनिकों को बंदी बनाई थी। जनरल नियाजी शर्म से पाक का सर झुकाया था। नापाक इरादों से मुंह पे काली पुताया था। संभल जाओ नहीं तो फिर से इतिहास दोहराऊंगा। विश्व के नक्शे से पाकिस्तान तेरा नाम मिटाऊंगा, तेरा नाम। सोचा नहीं जब पहलगाम में निहत्तों को गोली मारी थी। निर्लजता और गद्दारी का तुम्हें फिर भी समर्थन जारी थी। निर्लजता और गद्दारी का तुम्हें फिर भी समर्थन जारी थी। कुछ गैंग थे जो उसके बावजूद भी उनका समर्थन कर रहे थे। तो इसी पर लिखा कि निर्लजता और गद्दारी का तुम्हें फिर भी समर्थन जारी थी। तब हमने विवश होकर
प्रण मन में ठाना था। 7 मई के आधी रात आतंकी शिविर निशाना था। सुबह होते होते पूरे पाक में कोलाहल थामा था। माँ भारती का लाल का पराक्रम विश्व ने जाना था। माँ भारती के लाल का पराक्रम पूरे विश्व ने जाना था, पूरे विश्व ने जाना था। थैंक यू। दिमाग लगा दिए। भारत माता की जय।